वृश्चिक राशि वाले, ये बात 100% सच्चाई है और जग जाहिर है कि आप अपने जीवन में लोग भी कमाते हैं, धन भी कमाते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं और दुनिया में निश्चित तौर पे प्रखर होते हैं, यानी फेमस भी होते हैं। लेकिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी होती है और कमी ये होती है कि आप ज़्यादा किसी के अंडर में दब के नहीं रह सकते हैं। और ये जो दब के नहीं रहना होता है ना, ये आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े कर्म क्षेत्रों में बाधा बनता है। कलयुग का समय है, आज के टाइम में बात से वो काम निकल जाए जो निश्चित तौर पर ताकत से नहीं निकलता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर स्वतंत्र प्रिय हैं, लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा सा दब करके रहिए और चालाकी से अपना काम निकालने का कोशिश कीजिए। मतलब कहीं कहीं अगर आपको झुकना है तो झुक जाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप चमचागिरी करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि झुकने से मेरा कोई काम निकलता है तो आप कीजिए। इसके बाद देखिए कि आपकी तरक्की 10 गुना बढ़ जाएगी और पूरा दुनिया जो है आपको देखेगा। ये आप फॉर्मूला अपने जीवन में कीजिए। निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वाले, जीवन में असफलता तो आपके कदम तक नहीं चूम सकता है। आप इस चीज पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण भविष्य फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। इस राशि फल में मैं आपको 31 दिनों में कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, संपत्ति, यानी जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिससे मनुष्य का जीवन चलता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए उपाय भी बता दूंगा। ऐसे तो देखिए, ये वीडियो जो है चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन अब चाहें तो लग्न के अलावा नाम राशि के अनुसार भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले, पूरे 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को देखता हूं कि कर्म क्षेत्र की स्थितियों में ग्रह क्या सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो निश्चित तौर पे 17 जुलाई तक अष्टम भाव पे हैं। जब कर्म क्षेत्र का मालिक अष्टम भाव पे होगा तो कर्म क्षेत्र में संघर्ष का दौर थोड़ा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अन्य ग्रहों का सपोर्ट बहुत ही बेहतर है। 1 जुलाई से लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी मंगल कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं और काल पुरुष के कुंडली में यह 10वां घर जो होता है, इनका जो होता है, यह क्या होता है, कारक स्थान होता है। और 7 जुलाई से कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पर शुक्र भी विराजमान हो जाएंगे। यानी 1 जुलाई से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है और षष्ठम भाव का आधिपत्य कर्म क्षेत्र में जाएगा। तो जिनके व्यापार नौकरी में किसी प्रकार का केस मुकदमा या अस्थिरताएं हैं, उसमें भी बहुत हद तक सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। हालांकि देखिए, मैं बहुत सीधी बात बताता हूं, मंगल और शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है और 7 जुलाई से मंगल और शुक्र की युति भी हो जाएगी कर्म क्षेत्र में। अतः आपको अपने जीवन में आराम से बचना होगा। आपको अपने जीवन में कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ से बचना होगा। और कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्र को डिमोटिवेट करेंगे तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा और पिता से और सीनियर अधिकारियों से और व्यापार में जो बड़े कस्टमर हैं, इनसे शांति बना करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्म क्षेत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 17 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति सूर्य जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे और केंद्र और त्रिकोण राज्यों को उत्पत्ति कर देंगे। केंद्र त्रिकोण राज्यों का यानी माता लक्ष्मी और विष्णु का संगम हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में 17 तारीख के बाद प्रमोशन पदोन्नति के योग में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय को लेकर के विदेश यात्रा में दिक्कतें हो रही थी, उस मामले में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है केंद्र त्रिकोण राज्यों के कारण जो है आपके जीवन में किसी प्रकार का व्यापार फंसा हुआ था, वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। सरकार से रिलेटेड जो भी काम आपके फंसे हुए थे या भाई बहनों रिश्तेदारों के पास व्यापार को लेकर किसी प्रकार की कुछ समस्याएं थी, तो वह भी 17 जुलाई के बाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। बस यही है कि आपको थोड़ा आलस्यपन का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर क्या होगा कि 25 जुलाई को कर्म क्षेत्र में बुध का प्रवेश हो जाएगा और बुध आपकी कुंडली में आय का मालिक है जो कर्म क्षेत्र में जाएगा। यानी मंथ के अंतिम पड़ाव पे जो है ना, 25 जुलाई के बाद कर्म क्षेत्र में अचानक बड़ा ग्रोथ होगा। विदेश यात्रा की क्या स्थिति है? देखिए, बहुत सीधी बात बताता हूँ, द्वादश भाव और द्वितीय भाव और भाग्य स्थान विदेश यात्रा के प्रमुख कारक स्थान होते हैं और आपकी कुंडली में इस बार द्वादश और द्वितीय भाव और भाग्य स्थान यानी 9वां घर तीनों प्रबल हो रहा है। घुमा फिरा के बात करने से अच्छा है कि आपके जीवन में 7 जुलाई के बाद विदेश यात्रा का योग में विशेष प्रबलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबलता विदेश यात्रा का योग में आपको देखने को मिलेगा 17 जुलाई के बाद। यानी 7 से 17 जुलाई के मध्य में कोई सीनियर अधिकारी नहीं भेजना चाहता था या व्यापार से रिलेटेड कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा और 17 जुलाई के बाद सीनियर अधिकारी का सपोर्ट हो जाएगा। सरकार से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। जिनको विदेश जाने में ग्रीन कार्ड, वीजा या वीजा एक्सटेंशन को लेकर ये कानूनी किसी प्रकार की भी समस्याएं थी ना, तो आप सिर्फ 7 जुलाई तक इंतजार कीजिए। 7 जुलाई के बाद अब री अप्लाई कीजिए, आपके फेवर में सब कुछ आने वाला है।
अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का हाल, देखिए ऐसे में तो सीधा सीधा बात करता हूं, बृहस्पति की डिग्री बढ़ चुकी है, राहु की डिग्री घट चुकी है, क्योंकि आपके धन कारक बृहस्पति राहु के साथ बैठ करके गुरु चंडालियों की उत्पत्ति कर रहा था, और ऊपर से शनि की दृष्टि, और इन दिनों शनि भी वक्री हुआ पड़ा है। मतलब आपके द्वितीय भाव के कारक स्थान बृहस्पति द्वितीय भाव को अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, और आय कारक बुध जो है बहुत ही शुभ पोजीशन पे है। मतलब पूरे महीने चारों तरफ से छप्पर फाड़ के धन आने वाला है, दौलत की बरसात होगी। और इसके अलावा जो है जिन लोगों को लगता था कि जीवन में सब रास्ते बंद हो रहे हैं, आपके लिए 17 जुलाई के बाद जहां जहां आपके पैसे फंसे सभी प्राप्त होंगे। मैं सीधी बात करता हूं, दौलत बहुत है इस महीने, बस आपको मेहनत करना है। और बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करूंगा, आलस्यपन का त्याग करना है और गलत रास्ते पे नहीं चलना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अय्यासी के रास्ते पे नहीं चलना, स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी हो, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति कर्म क्षेत्र में रहेगा, और आप ये काम करेंगे तो आप कर्म क्षेत्र से भटक जाएंगे। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल, सप्तम भाव का कारक शुक्र जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक केंद्र त्रिकोण राजयोग है, इसके बाद केंद्र का मालिक केंद्र में चला जाएगा। मतलब आपके जीवन में निश्चित तौर पे पूरे महीने वैवाहिक जीवन में सुधार है, विवाह से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन जिनको ससुराल पक्ष से मतभेद था या डाइवोर्स या सेपरेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी वृश्चिक राशि वाले, आपकी ये जो समस्या है ये 17 जुलाई के बाद ठीक होना चालू हो जाएगा। लव लाइफ की बात करूं, निश्चित तौर पर लव लाइफ पूरे महीने बहुत ही अच्छा है। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं हो रही थी, वैचारिक मतभेद या अस्थिरता को लेकर के। एक्चुअली में शनि की ढैया भी है तो थोड़ा सा बीच बीच में तो परेशान करेगा ही, लेकिन कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। आपके जीवन में 17 जुलाई के बाद प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, और पूरे महीने लव लाइफ की स्थितियों में विशेष सुधार रहेगा। लेकिन मैं बोलूँगा 17 जुलाई तक लव लाइफ हेतु आप थोड़ा बहस ना करें और किसी भी सामने वाले को जस्टिफिकेशन ना दें, नॉर्मल रिश्ता निभाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर आ चुका है, आप पूरा कोशिश करें। द्वितीय विवाह हेतु निश्चित तौर पे आपके जीवन में 17 जुलाई के बाद योग बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा वृश्चिक राशि वाले। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक स्थान पे जो है ना, समस्या ये है कि चतुर्थ भाव के कारक ग्रह बृहस्पति वक्री हुए पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत प्रयास करने के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड कोई गुड न्यूज नहीं मिल रहा है। तो 1 जुलाई को मंगल प्रवेश कर जाएंगे कर्म क्षेत्र में और चतुर्थ भाव को देखेंगे, लेकिन मंगल का दृष्टि चतुर्थ भाव पे उतना लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पे कारक काल पुरुष की कुंडली में मंगल की नीच दृष्टि होती है। मतलब 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में थोड़ा सा प्रॉपर्टी विवाद, माता से मतभेद या फिर अस्थिरताएं हो सकती हैं, या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो 1 से 7 तारीख आप में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 7 तारीख को शुक्र का प्रवेश होगा, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। कुंभ राशि जो इनकी मित्रगत राशि है, यानी आपके जीवन में 7 जुलाई के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग को कोई नहीं रोक सकता, और मंथ के अंतिम पड़ाव में 25 जुलाई के बाद इसमें विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है ईश्वर की कृपा से। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, देखिए संतान कारक आपकी कुंडली में कौन है, तो संतान कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति है जो षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अशुभ फल बृहस्पति षष्ठम भाव में ही देते हैं। तो इन दिनों शिक्षा में बाधाएं हो रही हैं, जो हो रही थी इन दिनों, जो अस्थिरता परेशानियां हो रही थी, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जैसे ही मंगल सिंह राशि में जाएंगे, अपनी अष्टम दृष्टि से यह पंचम भाव को देखना चालू कर देंगे, यानी 1 जुलाई के बाद आपके जीवन में जो होने वाला है आप इसको अनएक्सपेक्टेड फायदा मान सकते हैं। 1 जुलाई के बाद मंगल हो जाएंगे प्रबल, और आपको उच्च शिक्षा का योग है, मन चाहे जगह पे एडमिशन्स होगा, पिता से तालमेल अच्छे होंगे, नए नौकरी के अवसर अच्छे मिलेंगे, इंटरव्यू वगैरह आप पास आउट कर जाएंगे, और कहीं पैसे वगैरह नहीं आपके एजुकेशन लोन के लिए हो रहे थे तो वह भी होने चालू हो जाएंगे। जिनको लगता था संतान कंसीव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए, संतान कंसीव होने का योग है। लेकिन द्वितीय संतान जिनको कंसीव करना है आपके लिए 7 जुलाई के बाद का समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मतलब इस महीने जो है वृश्चिक राशि वाले, पता नहीं जादू की छड़ी कहाँ से घूमी पड़ी है, पता नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करूं, निश्चित तौर पे इन दिनों पेट की समस्याएं, दांतों की समस्याएं, टॉन्सिल की जो समस्याएं हैं 1 जुलाई से ठीक होता हुआ दिखेगा। 17 जुलाई के बाद हृदय से रिलेटेड, घुटनों से और चोट चपाट जो लग रहा है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। केस मुकदमा की बात करूं, कोशिश कीजिए 17 जुलाई तक किसी प्रकार का भी कोई लिटिगेशन या केस मुकदमा में नहीं पड़ने का। अगर किसी कारण से कोई लिटिगेशन या केस मुकदमा का डेट पड़ रहा है तो 17 तारीख के बाद इसको आप करिए, 100% सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे।
उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि वाले करना क्या चाहिए पूरे 31 दिनों में? मैं बहुत सीधी सीधी बात करूंगा, केसर, हल्दी और लाल चंदन का तिलक मिला करके लगाइए। 17 तारीख तक जो है कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन गाय को गुड़ खिलाने का, और नहीं तो जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने का। 17 जुलाई के बाद लाल धागा एक अवश्य अपने हाथ में बांध लीजिए, या तांबे का या पीतल का कड़ा है तो वह भी पहन लीजिए। और इसके अलावा पूरे महीने जितना ज़्यादा आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुत्तों को रोटी दीजिएगा, संपत्ति वगैरह में दिक्कत जो हो रही थी बनने में वह ठीक हो जाएगी, और माता से तालमेल ठीक हो जाएगा। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले 31 दिनों का संपूर्ण भविष्यफल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट तो होंगे ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।